मेमोरी दो चीजों पर डिपेंड करती है। इनकोडिंग, जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और कंसोलिडेशन, जब वो इंफॉर्मेशन परमानेंट बनती है। अगर तुम इन दोनों को स्मार्टली हैंडल करोगे, अटेंशन दोगे, रिट्रीवल और स्लीप का सही यूज करोगे, तो तुम्हारी मेमोरी तुरंत और लॉन्ग टर्म दोनों बेटर हो जाएगी। ये वीडियो तुम्हें बताएगा कैसे इनकोडिंग को बूस्ट करना है, कैसे रिट्रीवल से मेमोरी को मजबूत बनाना है, और कैसे स्लीप और रेपिटेशन से वो परमानेंट करना है, इन 6 सिंपल स्टेप्स। रेडी? चलो। एनकोडिंग का गेट, नोन एज हिप्पोकैम्पस सेक्शन ऑफ ब्रेन। जब तुम ध्यान नहीं दोगे, हिप्पोकैम्पस उस इन्फो को स्टोर ही नहीं करता। सिंपल एक्सरसाइज, अभी 10 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है उसे देखो, 3 स्पेसिफिक डिटेल्स सोचो, कलर, टेक्सचर, यूज। ये 10-20 सेकेंड का फोकस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और एनकोडिंग स्ट्रांग हो जाती है। चंकिंग, ब्रेन का कंप्रेशन एल्गोरिथम, नोन एज वर्किंग मेमोरी लिमिट्स। हमारी वर्किंग मेमोरी 4 से 7 आइटम्स को ही एफिशिएंटली होल्ड करती है, इसलिए लॉन्ग लिस्ट को छोटे मीनिंगफुल ग्रुप्स यानी चंक्स में तोड़ दो। चंकिंग से रिट्रीवल फास्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को कम आइटम्स याद रखने पड़ते हैं। रिट्रीवल प्रैक्टिस, पढ़ाई नहीं, रिकॉल करना, नोन एज साइनैप्टिक स्ट्रेंथनिंग। रिसर्च दिखाती है कि जब तुम एक्टिवली रिकॉल करते हो, व्हेन यू टेस्ट योरसेल्फ, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, पैसिव रीडिंग से ज्यादा। इसलिए पढ़ने के 30 सेकंड बाद खुद से बोल के या लिख के याद करो। एक्सरसाइज अभी, मैं 3 वर्ड्स बोलूंगा, वीडियो पॉज करना, फिर 10-15 सेकंड कुछ एंटायरली डिफरेंट चीज सोचना, फिर इन वर्ड्स को कमेंट में लिख देना। वर्ड्स हैं कैंडल, बाइसिकल, मैंगो। जो एफर्ट लगा वही मेमोरी को स्ट्रांग करेगा। 4th स्टेप है विजुअल और वर्बल दोनों यूज करो, नोन एज मल्टीपल पाथवेज। जब तुम किसी चीज को विजुअल और वर्बल दोनों तरीके से एनकोड करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉल बढ़ जाती है। और अगर इमेज अनयूजुअल हो तो इमोशन या बिजारनेस ऐड करो, मेमोरी और भी मजबूत होती है। एग्जाम्पल, अगर नाम राज याद रखना है, इमेजिन करो राज एक रॉकेट पे चाय बेच रहा है। क्रेजी है? हाँ, याद रहेगा बिल्कुल। 5th स्टेप है स्पेस्ड रेपिटेशन, कंसोलिडेशन ओवर टाइम, नोन एज रिकंसोलिडेशन। एक ही बार रिवाइज करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन, थोड़ा अब, फिर थोड़ा टाइम बाद, फिर नेक्स्ट डे, रिकंसोलिडेशन प्रोसेस को ट्रिगर करता है और मेमोरी परमानेंट होती है। एक सिंपल शेड्यूल, लर्न नाउ, रिकॉल आफ्टर 20 मिनट्स, रिकॉल बिफोर स्लीपिंग, रिकॉल नेक्स्ट डे। बस 3 to 4 रिपीट सही गैप में काफी फर्क पड़ता है। प्रोसेसेस अगर तुम फॉलो करोगे, तुम्हारी मेमोरी मेजरेबल तरीके से इंप्रूव होगी। मेमोरी साइंस सिंपल है, थोड़ा फोकस, थोड़ा प्रैक्टिस और बायोलॉजिकल सपोर्ट, और तुम इतना याद रखोगे जितना चाहो। अगर ऐसा और वीडियो फ्यूचर में देखना चाहोगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को हाइप और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।